जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। भक्तों, राम राम। आज मैं आप सभी भक्तों को इस वीडियो के माध्यम से हनुमान जी की साधना का संपूर्ण विधान आप लोगों को बताऊंगा। ध्यान रहे भक्तों, हनुमान जी की साधना बहुत ही पवित्र साधना मानी जाती है। हनुमान जी की साधना आप गृह गृहस्थी में रहकर भी बड़ी आसानी से कर सकते हो। लोगों का मानना है कि गृह गृहस्थी वाले हनुमान जी की साधना नहीं कर सकते, ये लोग मिथ्या भाषण करते हैं। हनुमान जी की साधना गृह गृहस्थी वाले भी कर सकते हैं और बहन बेटी भी इस साधना को करके अपना जीवन सफल कर सकती है। भक्तों, हनुमान जी की साधना करने के लिए पवित्र विचार होना बहुत ही जरूरी है। हनुमान जी की साधना में महत्वपूर्ण जो सावधानियां बरतनी होती है वो आप लोगों को विस्तार से बता रहा हूं। हनुमान जी की साधना करने का अगर आपका विचार है तो आपको एक पत्नी धर्म का पालन निभाना होगा। अगर आपके आचार विचार अगर गंदे हैं तो हनुमान जी की साधना आप कभी भी नहीं कर सकते। मेरा तो मानना ये भक्तों, अगर आप कोई भी साधना करते हो, चाहे हनुमान जी करो, माता जी करो, भैरू जी करो, या किसी पिशाचनी की साधना करते हो, अगर आप एक पत्नी धर्म का पालन करोगे तो मैं वादा करता हूं भक्तों, आप जरूर सफल हो जाओगे। आप लोगों ने ये तो जरूर सुना होगा कि कई महात्मा किसी कारण से जेल चल जाते हैं, वो महात्मा गुनहगार होते हैं। भक्तों, ऐसे महात्मा जो एक पत्नी व्रत धर्म का पालन नहीं करता है, चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष हो, ऐसे महात्मा कभी भी साधनाओं में सफल नहीं होते। अगर सफल भी हो जाते हैं तो उनका अंत बहुत खराब होता है। अब आप समझ गए होंगे, अगर आप हनुमान जी की साधना करोगे तो इन बातों का आपको जरूर ध्यान रखना होगा और हनुमान जी के पथ पर ही आपको चलना होगा। जिस प्रकार हनुमान जी राम के कार्य करने के लिए अति शीघ्र उतावले हो जाते हैं, उसी प्रकार जब आपकी शरण में कोई दीन दुखी प्राणी आता है और आप खाना खाते भी रहते हो ना, तो आपको उस खाने को छोड़कर तुरंत उस दीन दुखी प्राणी की सेवा करनी होगी। इस प्रकार मन में भावना करके अगर आप भक्तों हनुमान जी की साधना करोगे तो आप जरूर सफल हो जाओगे। भक्तों, आज जो साधना मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं, यह एक उग्र साधना है। हनुमान जी का बहुत ही शक्तिशाली मंत्र है और इस मंत्र के द्वारा हनुमान जी को आप बुला सकते और अपने कई कार्य सिद्ध कर सकते हो। आज मैं आप लोगों को 2 मंत्र हनुमान जी के दूंगा जो स्वयं सिद्ध है। इससे पहले मैं आप लोगों को बताता हूं कि आप हनुमान जी की साधना करने के लिए आप लोगों को क्या क्या तैयारी करनी होगी। इस प्रकार से एक पाटा लेना है। देखो, ये लकड़ी का पाटा है, ठीक है ना। ऐसा एक पाटा लेना है। पाटे के ऊपर आपको लाल कपड़ा बिछा देना, ठीक है। पाटे के ऊपर आपको इस प्रकार से लाल कपड़ा बिछाना है। मैंने ये पीला कपड़ा लिया है, ठीक है। मेरे पास अभी लाल कपड़ा नहीं था, थोड़ा गंदा हो गया था, ठीक है ना। और आपको इस प्रकार जैसे मैंने पीला कपड़ा बिछाया है, इस प्रकार से आपको लाल कपड़ा आपको बिछाना है।
लाल कपड़ा बिछाकर इस प्रकार से एक हनुमान जी की आपको फ़ोटो रखनी है। अगर राम दरबार की अगर फ़ोटो रखते हो तो बहुत ही अच्छी बात है भक्तों, लेकिन आपको इस प्रकार से हनुमान जी की एक सुंदर सी प्रतिमा, एक फ़ोटो यहाँ पाटे के ऊपर स्थापित करनी है। फ़ोटो रख कर आपको इस प्रकार से आपको फूल माला एक लेनी है। मैंने फूल माला रेडीमेड ली है, आप भी चाहो तो ऐसी एक फूल माला आपको रेडीमेड ले लेनी है। ये फैंसी की दुकान पर बड़ी आसानी से मिल सकती है। मेरे पास पीले कलर की है, आप लोगों को लाल कलर की ऐसी एक फूल माला लेनी है। और उसके बाद में इस प्रकार से आपको करना क्या होगा, देखो आपको दिखाई दे रहा होगा पाटे के ऊपर, ठीक है, फोटो के सामने, इस फोटो के सामने और पाटे के ऊपर, देखो पाटे के ऊपर आपको 11 मुट्ठी चावल, ठीक है, यहाँ मैंने चावल डाला, देखो ये चावल है, देखो ये चावल है। इस प्रकार से 11 मुट्ठी चावल आपको यहाँ रखनी है, क्योंकि हनुमान जी शिव जी के 11वें अवतार है। इसी प्रकार आपको 11 मुट्ठी चावल आपको यहाँ रखना है और आपको अष्टदल एक कमल बना लेना है, ठीक है ना। इस प्रकार से अष्टदल कमल बनाकर एक लोटा, आपको जो ये लोटा मैंने लिया है, देखो आपको दिखाई देता होगा, एक लोटा चावल से भरना है। लोटे को चावल से भर के ऐसा आपको एक ढक्कन लगाना है, ठीक है, ऐसा आपको ढक्कन लगाना है। ढक्कन के ऊपर यहाँ पर एक स्वास्तिक बनाना है, ठीक है ना। स्वास्तिक बनाकर आपको इस प्रकार से लोटे को, जो आपने अष्टदल कमल बनाया है, वहाँ आपको स्थापित करना है। ऐसा आपको दीपक लेना है, ऐसा, ठीक है, ये आड़ी बात वाला दीपक, देखो ये आड़ी बात वाला दीपक है, लेना है। ऐसा आपको दीपक लेना है, ऐसा आपको दीपक लेकर लोटे के ऊपर स्थापित कर देना है। आप चाहो तो ऐसा दीपक भी ले सकते हो। अगर अखंड दीपक आपकी जलाने की इच्छा है, अखंड दीपक आपको जलाने की इच्छा है ना, तो ऐसा आप दीपक, लेकिन भक्तों अखंड दीपक मत जलाना। अखंड दीपक कई बार बुझ जाता है तो हमारा मनोबल टूट जाता है। मैं तो यही बोलता हूँ आपको, ऐसा आपको दीपक जलाना है। दीपक के अंदर आपको घी डालना है, ठीक है। ये जो साधना मैं आपको बताने जा रहा हूँ, कुछ साधनों में तेल का दीपक भी जलाया जाता है, लेकिन ये जो मंत्र आपको बता रहा हूँ, इस साधना में आपको घी का दीपक आपको जलाना है। घी का दीपक जलाकर आप लोगों को दीपक का स्थापित करना है और उसके बाद में ऐसा एक लोटा लेना है, इसको आपको चावल से भरना, ठीक है, ये वाला लोटा, इसको चावल से भर के इस प्रकार से एक नारियल लेना है, ठीक है, सूखा नारियल है। फिर पूछो गुरुजी इस नारियल कैसा है, देखो वीडियो थोड़ा बड़ा बन जाएगा, लेकिन आपको पूरी बात मैं समझा रहा हूँ। ऐसा एक नारियल लेना है। नारियल को ये जो चावल से लोटा भरा, इसके ऊपर इस प्रकार से आपको स्थापित करना है। नारियल का जो मुख होता है, ठीक है, ये मुख है, ये पूंछ है, ये मुख है। नारियल का मुख अपनी तरफ होना चाहिए, क्योंकि यहाँ बैठकर आप साधना करोगे तो नारियल का मुख अपनी तरफ होना चाहिए। ऐसे ही दूसरा एक लोटा लेना है और लोटे के ऐसा दूसरा लोटा लेना है, इस लोटे में भी आपको चावल भरना है और इस प्रकार से फिर से आपको एक नारियल रख देना, ठीक है, ऐसा ऐसा। ये जो नारियल, जो राइट हैंड पे जो नारियल रखोगे आप, है ना, सीधे हाथ पे, जहाँ कहीं बैठ के आप साधना करते हो, सीधे हाथ पे जो नारियल रखोगे अपने गुरु के नाम का रखना है, ठीक है। आपका जो भी गुरु है, गुरु के नाम का आपको ये नारियल रखना है, ठीक है। ये जो लोटा है, ठीक है, ये जो लोटा है आपको अपने पितरों के नाम के रखना है। अपने कुल में जो भी, देखो पितर दोष भक्तों हर घर में होता है, आपके घर में भी है, मेरे घर में भी है, सबके होता है। जहाँ धर्म कर्म चलता रहता है, गुरु मंत्र का जाप किया जाता है, धर्म के कार्य में हम हाथ बटाते हैं, वहाँ पितर दोष कम लगता है। कभी आपने सुना होगा, बनिया एक जाति होती है, ठीक है, बनिया जाति, बनिया एक जाति होती है,
बनिया एक व्यापार में सबसे आगे रहता है, क्योंकि बनिया धर्म कर्म करता रहता है। बनिया जाति के जो व्यापारी है, हर रोज अपने गले में धर्म के नाम से डालो, चाहे शाम के टाइम 1 रुपये ही, लेकिन वो धर्म के नाम पे वो कहीं न कहीं वो पैसा इकट्ठा करते रहते हैं। और जब वो पैसा ज़्यादा इकट्ठा हो जाता है तो वो धर्म के कार्य में लगा देते हैं। इसीलिए बनिया को हमेशा पितृदोष नहीं लगता। ध्यान रखो, बनिया जो जाति होती है इनको कभी भी पितृदोष नहीं सताता, क्योंकि वो धर्म कर्म करते रहते हैं। बनिया की दुकान पे अगर कोई भिखारी आता है तो वो चाहे उसको पैसा नहीं देगा, चॉकलेट ही देगा, लेकिन बनिया, ध्यान रखना, बनिया जाति होती है उसको जीते खाली हाथ वापिस नहीं जाने देते। इस प्रकार भक्तों, बनिया जाति को कभी भी पितृदोष नहीं लगता है, नहीं सताता, यही बात का ध्यान रखना है। इस प्रकार से ये जो नारियल आप अपने पितरों के नाम का रखा, ये जो नारियल है अपने गुरु के नाम का आपको रखना है। और ये जो कटोरी है, ठीक है ना, ये जो कटोरी है, ये इस कटोरी में थोड़ा सा पंचमेवा का प्रसाद रख देना। अगर पंचमेवा भी नहीं है कोई बात नहीं है, आप इसमें थोड़ा सा गुड़ भी रख सकते हो। अगर आपकी श्रद्धा नहीं है पंचमेवा का प्रसाद रखने की तो इसमें थोड़ा बहुत गुड़ भी रख सकते हो। ये जो कटोरी है इसमें भी थोड़ा गुड़ या पंचमेवा आप अपने गुरु महाराज के नाम का रख सकते हो। देखो, ये गुरु महाराज के नाम का, ये अपने पितरों के नाम का, ठीक है। ये जो कटोरी में आपको क्या करना है, हनुमान जी का भोग बताता हूँ। आपको थोड़ा गुड़ लेना है, गुड़ को आपको बारीक कर लेना है, तोड़ के, है ना, किसी बर्तन में तोड़ कर गुड़ को थोड़ा बारीक पाउडर बना लेना है। उस पाउडर के अंदर आपको थोड़े भूंगड़े डालना है। भूंगड़े आप जानते हो ना, भुने हुए चने के भूंगड़े, ठीक है। नहीं समझ आए तो आप मेरे से फ़ोन करके पूछ सकते हो। अगर ये बात आपको नहीं समझ आए भूंगड़े किसको बोलते तो मेरे को फ़ोन करके पूछ लेना, ठीक है भक्तों। मैं आपसे नाराज़ नहीं हूँगा, लेकिन छोटी छोटी बातों में फ़ोन ना करें कभी भी, इमरजेंसी में मेरे से बात करनी चाहिए, ठीक है ना। इस प्रकार से आपको जो आपने गुड़ लिया है उसका थोड़ा बारीक करके पाउडर तैयार किया है, उसमें थोड़े भूंगड़े डालकर थोड़ा सा हल्का सा घी डाल देना। हल्का सा घी डालकर इस प्रकार से एक लड्डू बनाना है आपको। ऐसा किसका, गुड़ और भूंगड़े का एक लड्डू बना लेना। और ये जो कटोरी है हनुमान जी का नाम का, वो लड्डू, जो गुड़ का जो लड्डू बनाया आपने, इसके अंदर आपको रख देना है। बस इसी बात का ध्यान रखना है। अगर मान लो हो सकता है रोज़ रोज़ आपसे लड्डू नहीं बनाया जाए तो इस कटोरी के अंदर आपको थोड़ा गुड़ रख देना और भूंगड़े रख देना, ठीक है ना। अगर रोज़ रोज़ लड्डू नहीं बना सकते, लेकिन शुरू में जो क्रिया करते हो वही क्रिया एंड तक होनी चाहिए। इस प्रकार से आपको यहाँ पे जो आपने हनुमान जी का प्रसाद रखा है इस कटोरी में आप रख सकते हो। इस प्रकार से भक्तों आपको करना क्या होगा, यहाँ आपको आसन लगाना है, ठीक है भाई। यहाँ पे आप बैठोगे, जैसे मैं तो आपको समझाने के लिए इधर मुँह कर रखा हूँ, लेकिन आप तो यहाँ बैठ के हनुमान जी का पाठ पूजा करोगे। इस प्रकार से फिर से आपको एक लोटा लेना है। देखो भक्तों ध्यान रखो, अगर ऐसा लोटा आपको उपलब्ध नहीं है, देखो एक लोटा तो आपको लेना पड़ेगा, ये वाला लोटा तो आपको लेना पड़ेगा। ऐसा लोटा अगर नहीं ला सकते आप, ठीक है ना, जो डिस्पोजन जो डोना होता है ना, पत्तल डोना है ना, ऐसा डोना लेके जो उसके अंदर थोड़े चावल भर के भी आप ऐसा इसको रख सकते हो। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप ये लोटा ही लाओ, ठीक है। इस प्रकार से फिर से एक लोटा लेके आपको पानी का भरना है और आपको एक आचमनी इसके अंदर रखनी है। लोटे के अंदर आप यहाँ रखोगे भाई, लोटे को यहाँ रखोगे, ठीक है ना। इस प्रकार से आसन में बैठकर सबसे पहले लोटे में से थोड़ा पानी लेके अपने शरीर को आपको छींटे मारना है और जो आसन है आपको इसको छींटे मारना है। यहाँ पे आसपास के वातावरण में आपको छींटा मार देना है, समझ गए बात को। और उसके बाद में आपको सबसे पहले गणेश मंत्र की एक माला का जाप करना है। ओम श्री गणेशाय नमः, ओम श्री गणेशाय नमः, ओम श्री गणेशाय नमः। इस प्रकार से सबसे पहले आपको एक माला आपको गणेश मंत्र का जाप करना है। गणेश मंत्र की एक माला जाप करके आप अपने कुल के देवी देवताओं से आपको प्रार्थना करनी है। आपके कुल में जो भी देवी को मानते हैं, देवता को मानते हैं, जिस भी देवी देवता को मानते हो उनको आपको प्रार्थना करनी है कि मैं ये हनुमान जी की साधना करने जा रहा हूँ, अतः आप मेरा सहयोग करें। इस प्रकार से आपको अपने कुल के देवी देवताओं से आपको बार बार
प्रणाम करना है और इस प्रकार से नमस्कार करना, जो अपनी भाषा है उस प्रकार से आपको बोलना है। उसके बाद में आपको करना क्या होगा, ये जो नारियल आपने रखा है, इस नारियल का ध्यान करते हुए, देखो ये नारियल आपने रखा है अपने पितरों का नाम का, ठीक है। ये जो नारियल आपने अपने पितरों का नाम का रखा है, इस नारियल पर ध्यान करते हुए अपने कुल के पितरों से, आपके पितर चाहे जिस किसी योनि में है, चाहे देव योनि में है या प्रेत योनि में, जो भी योनि है, उनको आपको मान सम्मान देना है। अपने पितरों से नारियल का ध्यान करते हुए आपको अपने पितरों से आपको प्रार्थना करनी है, हे पितृगणों, मैं हनुमान जी की साधना करने जा रहा हूँ, अतः आप मेरे कार्य में रुकावट पैदा न करें, है ना। मैंने आपको समझा दिया, जो पितृ खुश तो सब पूरी दुनिया खुश। अगर पितृ नाराज हैं आपके तो आप किसी भी कार्य में सफल नहीं हो सकते, ठीक है। तो अपने पितरों से, जो भी आपकी भाषा है, आपको इस प्रकार से प्रणाम करना है और अपने पितरों से बोलना है कि हे पितृगणों, मेरे से या मेरे किसी घर वाले से किसी प्रकार की त्रुटि हुई हो, मुझे माफ़ करो, और मैं हनुमान जी की जो साधना कर रहा हूँ, अतः आप मेरा मार्गदर्शन करो और मेरे कार्य में रुकावट न करे, आपके लिए धर्म कर्म करता रहूँगा। इस प्रकार से आपको अपने पितरों से भिन्न भिन्न प्रकार से प्रार्थना करनी है। उसके बाद में आपको 9 ग्रहों से प्रार्थना करनी है। अगर संस्कृत में आपके पास कोई मंत्र है तो अच्छी बात है, नहीं है तो इस प्रकार से 9 ग्रहों से प्रार्थना की जाती है। ओम रवि शशि मंगल बुध गुरु शुक्र शनि महाराज राहु केतु नवग्रह नमो आय सुधारो काज। हे नवग्रह, तुमसे विनती करूँ मैं बारंबार, मैं तो सेवक आपका, करो कृपा पार। इस प्रकार से आपको 5 बार ये जो नवग्रह का जो मंत्र मैंने आपको सुनाया है, और इस मंत्र का आपको 5 बार या 9 बार इस प्रकार से आपको जाप करना है। इस प्रकार से नवग्रह से भिन्न भिन्न प्रकार से प्रार्थना करके आपको करना क्या होगा, ये जो नारियल है, ठीक है, ये गुरु महाराज का नारियल है। अपने गुरु महाराज से इस नारियल का ध्यान करते हुए आपको अपने गुरु महाराज से प्रार्थना करनी है कि हे गुरु महाराज, आप स्वयं यहाँ बैठकर मेरे को ये सिद्धि कराओ, और मैं हनुमान जी की साधना करने जा रहा हूँ। और आपका जो भी गुरु है उसका आपको ध्यान करना है, और आपके पास जो गुरु मंत्र है उस मंत्र का आपको 1 माला आपको जाप करना है, ठीक है। 1 माला आपको गुरु मंत्र का जाप करना है। अगर कहीं से आपको गुरु मंत्र नहीं मिला है तो आप मेरे से भी गुरु मंत्र प्राप्त कर सकते हो। मेरे से गुरु मंत्र प्राप्त करने के लिए रात को 9 बजे से 11 बजे तक आपको मेरे जो नंबर है, नंबर आगे वीडियो में दूंगा, मेरे नंबरों पर फ़ोन करके आपको बोलना होगा गुरुजी मेरे को गुरु मंत्र दो। उसके बाद में आपको मैं गुरु मंत्र देने का समय बताऊंगा। अगर मेरी देख रेख में आप साधना करोगे, मेरे से जुड़ के साधना करोगे, तो मेरे जो पर्सनल नंबर है आप लोगों को दे दूंगा। क्योंकि ये जो फ़ोन है, बहुत फ़ोन आते, इतने फ़ोन आते भक्तों, इतने फ़ोन आते हैं कि मैं खुद शर्मिंदा होने लग गया, क्योंकि इस फ़ोन को बंद नहीं कर सकता। देखो, फ़ोन बंद कर लूँगा तो मेरी गुडविलर ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। अगर मैं फ़ोन को बंद करता हूँ ना तो मेरी गुडविलर ख़त्म हो जाएगी। अगर मेरा फ़ोन वेटिंग रहे तो आपको मेरा व्हाट्सअप नंबर है, ठीक है। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 9784809038। नंबर फिर से नोट करो, 9784809038। ये मेरे नंबर है, इसी पे आप मेरे से बात भी कर सकते हो। और अगर फ़ोन वेटिंग रहे तो आपको व्हाट्सएप पे एक मैसेज डाल देना, गुरुजी हम साधना सीखना चाहते हैं, मेरा नाम यह है, पिताजी का नाम यह है, मैं यहाँ का रहने वाला हूँ, तो ही मैं आपको रिप्लाई मैसेज डालूंगा कि किस टाइम में आप मेरे से बात करोगे, ठीक है ना। यही बात का आप ध्यान रखना है। आपको जो भी आपके पास गुरु मंत्र है, उस गुरु मंत्र का अपने गुरु महाराज का ध्यान करते हुए आसन पर बैठकर आपको गुरु मंत्र का आपको जाप करना है, 1 माला, ठीक है। उसके बाद में जो आपने ये दीपक जलाया है, ठीक है, ये जो दीपक है ये जल रहा है, आपको दिखाई दे रहा है। ये जो दीपक जलाया है, दीपक को हमेशा सूर्य भगवान ही समझ कर चलना चाहिए। यही बात का ध्यान रखना है, दीपक को सूर्य भगवान समझ कर चलोगे, अगर कोई साधना करोगे तो मैं वादा करता हूँ भक्तों, आप जरूर सफल हो जाओगे, ठीक है ना। दीपक को हमेशा सूर्य भगवान समझना चाहिए। और ये आसन पर बैठकर
दीपक को सूर्य भगवान समझकर आपको ऐसे दोनों हाथ जोड़कर आपको सूर्य भगवान से प्रार्थना करनी है, मतलब दीपक से आपको प्रार्थना करनी है कि हे सूर्य भगवान, मैं हनुमान जी की साधना कर रहा हूँ, अतः आप मेरा मार्गदर्शन करें। देखो भक्तों, दीपक की एक ऐसी शक्ति है, यही आपको हनुमान जी तक पहुँचाएगी भक्तों। इस प्रकार से सूर्य भगवान से भिन्न भिन्न प्रकार से प्रार्थना करके आपको, जो यहाँ आपने हनुमान जी की प्रतिमा स्थापित की है, हनुमान जी की जो फोटो आपने रखी है, फोटो का ध्यान करते हुए आपको हनुमान जी से प्रार्थना करनी है कि हे हनुमान जी, मैं मूर्ख हूँ, पापी हूँ, अज्ञान हूँ, आपके साधना का नियम नहीं जानता हूँ और मैं गुरु महाराज के आदेश से मैं आपकी ये साधना कर रहा हूँ, अतः साधना काल में किसी प्रकार की कोई भूल चूक हो जाए तो मुझे माफ़ कर देना और मैं ये आपकी साधना गुरु महाराज के आदेश से आपकी ये साधना कर रहा हूँ। इस प्रकार से भक्तों, हनुमान जी से आपको हट करना है। हट समझते हो, जैसे एक बच्चा होता है और अपने पिताजी या माताजी से हट करता है कि मेरे को ये चीज़ दिला, ये चीज़ दिला, इसी प्रकार से आपको बाल हट करना है। देखो, इतने मोटे देव हैं, हम इनके बच्चे हैं और अपने माता पिता से बच्चे कैसे हट करते हैं, इसी प्रकार से हनुमान जी से इस प्रकार से बार बार हट करना है। आपको एक ही बात बोलनी है कि हे हनुमान जी, मुझे आप चाहिए। क्या बोलना है? मुझे तो आप चाहिए और मुझे आपके दर्शन चाहिए, इसके सिवाय मुझे कुछ नहीं चाहिए। देखो भक्तों, क्या होता है, अगर आप किसी लालच के भाव से, अगर आप कोई लालच के भाव से अगर कोई हनुमान जी की साधना करने का प्रयास करोगे, कभी भी सफल नहीं होता। कोई भी भक्त आज तक सफल नहीं होगा अगर किसी लालच के भावना से अगर आप हनुमान जी को प्रसन्न करने की कोशिश करो, हनुमान जी कभी नहीं आते। और हनुमान जी को बोलना है कि हनुमान जी मेरे को तो आप ही चाहिए। हनुमान जी को इतना बड़ा देव है, हनुमान जी को सब पता रहता है कि इसके घर में क्या कमी है, कौन दुश्मन है इसके ऊपर अटैक कर रहा है, इसके घर में कौन कौन सी समस्या है, किस समस्या की वजह से ये मेरी साधना कर रहा है, हनुमान जी को सब पता रहता है। ठीक है ना? तो आपको तो एक ही बात बोलनी है कि हनुमान जी मुझे आप ही चाहिए, आपके सिवा कोई नहीं चाहिए। जैसे महाभारत का युद्ध हुआ था, कौरवों ने भगवान श्री कृष्ण की सिर्फ सेना मांगी थी, ठीक है, और पांडवों ने भगवान श्री कृष्ण को मांगा था, हे भगवान आप ही हमारे पास आओ। ठीक है, तो उनकी जीत हुई ना। इस प्रकार आपको भी हनुमान जी से प्रार्थना करनी है कि हनुमान जी मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे आपके दर्शन चाहिए। और आपकी समझ से ही बोल सकते हो, ऐसा कुछ नहीं, समझ से ही बोल सकते हो कि ये मेरी वजह है, आपकी साधना कर रहा हूँ। ठीक है, आप मांग भी रख सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन कोशिश ये करो कि हनुमान जी को आपको ये बोलना है कि हनुमान जी मुझे तो आपके दर्शन चाहिए, और जब भी मेरे पास आओ, भगवान राम जी के साथ में, माता सीता जी के साथ में, लक्ष्मण जी, भरत जी, शत्रुघ्न जी, इनके साथ में मेरे पास आना और अपना शांत और निराला रूप लेके आपको मेरे पास में आना है। इस प्रकार से भक्तों, मैं आप लोगों को 2 मंत्र देता हूँ। ठीक है, यहाँ बैठकर रुद्राक्ष की माला से, आप चाहो तो लाल चंदन की माला भी ले लेना, रुद्राक्ष की माला से आपको हनुमान जी का आपको जप करना है। जैसे मेरे पास ये रुद्राक्ष की माला है, देखो, जिस माला से आप हनुमान जी के मंत्र का जाप करते हो, उस माला को इस प्रकार से कभी गले में धारण नहीं करना चाहिए। ये जो मेरे पास में माला है, सिर्फ एक दिखावा की माला है, आप लोगों को रिझाने के लिए, आप लोगों को दिखाने के लिए। देखो, मैं सत्य बोलता हूँ, मैं कभी झूठ नहीं बोलता। ये माला क्यों डाली है कि गले में अच्छी लगे, ठीक है ना। और जिस माला से जप करते हैं ना, उस माला को हमेशा गोमुखी में रखना चाहिए, छिपा के रखना चाहिए, कपड़े में रखना चाहिए। इसी बात का आपको ध्यान रखना है। मेरी बात समझ गए ना? माला को, जिस माला से हम जप करते हैं, उस माला को हमेशा छिपा के ही रखना चाहिए। इसी बात को आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में यहाँ बैठकर इस प्रकार से आपको मंत्र का जाप का, देखो ये देखो ऐसा, ये 2 अंगुली है ना, ये इसको गोमुखी रखना है ऐसा। ये अंगुली स्पर्श नहीं करनी है, ऐसे जाप करना है। देखो ऐसा, देखो ऐसा 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 आपको जाप करना है। देखो दिख रहा होगा ना, ऐसा ऐसा आपको जाप करना है। ऐसा मैं आप लोगों को 2 मंत्र देता हूँ, दोनों ही मंत्र स्वयं सिद्ध है। कई सिद्ध महात्माओं ने
इस मंत्र का जाप करके अपना मान सम्मान बढ़ाया है। और मेरा भी ये सिद्ध मंत्र है जो आप लोगों को सुनाने जा रहा हूँ। 2 मंत्र देता हूँ, वीडियो पूरा देखना। वीडियो पूरा नहीं हुआ है, मैंने आगे वीडियो में बहुत कुछ बताऊंगा, ठीक है ना। पहला जो मंत्र है, ओम हम हनुमते रुद्रात्मकाय हुम फट, ओम हम हनुमते रुद्रात्मकाय हुम फट, ठीक है। अभी एक मंत्र और बाकी है ना। इस मंत्र का आपको प्रथम दिन, ठीक है, जिस दिन ये कार्य शुरू करोगे, हनुमान जी की साधना करोगे, प्रथम दिन आपको एक ही माला का जाप करना है। अगर आपको कोई बता दे 11 माला 21 माला 25 माला जाप करो, ऐसा कभी नहीं करना है, फेल हो जाओगे। मेरी कोई जवाबदारी नहीं है, जैसे मैं बोलता जाऊं वैसे वैसे आपको करना है। जब भी मेरी गारंटी रहेगी, ऐसे कोई गारंटी नहीं है, ठीक है ना। आपको प्रथम दिन एक माला का आपको जाप करना है। देखो मेरी साधनाओं में हमेशा टाइम लगता है, मैं एक एक दिन की साधना नहीं देता हूँ। एक एक दिन की साधना के पीछे भक्तों आप अपना समय खराब करते हो, एक दिन में कोई शक्ति पास में नहीं आती है, ठीक है। प्रथम दिन एक माला का जाप करना है, अगले दिन, ठीक है, अगले दिन आपको 2 माला का जाप करना है, अगले दिन आपको 3 माला का जाप करना है। इस प्रकार से धीरे धीरे आपको एक एक माला रोज बढ़ानी है। और मैं 51 दिन की ये साधना दे रहा हूँ भक्तों। अभी वीडियो पूरा नहीं हुआ, वीडियो पूरा देखना। मैं 51 दिन की आप लोगों को साधना दे रहा हूँ। 51 दिन के अंदर मैं वादा करता हूँ भक्तों कि आप जरूर जरूर सफल हो जाओगे। अगर आपको सफलता जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे अगर आप साधना करोगे और आप सफल नहीं होते हो तो उसके गुनहगार मैं हूँ। अगर 51 दिन में आप सफल नहीं होते हो तो उसकी गारंटी मेरी है भक्तों। लेकिन मैं जैसे बता रहा हूँ वैसे आपको करना है। अब प्रथम दिन आप मान लो एक माला आपने जपी, हम हनुमते रुद्रात्मकाय हुम फट, एक माला जपी। भाई पहले आपने एक गणेश मंत्र का जाप करना है, एक माला आपको गुरु मंत्र का जाप करना है, ठीक है। एक माला आपको सुरक्षा मंत्र का आपको जाप करना है, ठीक है ना। एक माला सुरक्षा मंत्र का जाप करके आपको फिर हनुमान जी की एक माला का जाप करना है। आपको कम से 2 से 2.5-3 घंटा आपको यहाँ आसन पर बैठना है। मैं आपको सिर्फ 2-2.5-3 घंटा मांगता हूँ, सिर्फ रोज के रात्रि के समय में, रात को 9 बजे बाद में, ठीक है ना। रात को 9 बजे बाद में ये साधना करनी है। भाई दिन में साधना क्यों नहीं कर सकते? दिन में क्या है कि वातावरण में चहल पहल रहती है, वातावरण में शोरगुल होता है ना, तो दिन में क्या है कि मतलब अपना मन नहीं लगता और रात में मन ज़्यादा लगता है ना। तो आपको एक माला आप जाप करोगे सब करके, इस प्रकार आपको आधा पौन घंटा निकल जाएगा, ठीक है। उसके बाद में आपको यहाँ बैठकर बिना माला के जो माला है इस प्रकार से गौमुखी में या कपड़े में डाल के इस प्रकार से आपको यहाँ रख देनी है। माला को इस प्रकार से यहाँ रख देनी है, ठीक है भाई। एक माला आपने हनुमान जी का जाप कर लिया, ओम हम हनुमते रुद्रात्मकाय हुम फट, इस मंत्र का आपको आपने जाप कर लिया और माला को आपको पाटे पे रख देनी है किसी कपड़े में डाल के। उसके बाद में यहाँ बैठे बैठे दूसरा जो मंत्र है मैं आपको देता हूँ, ओम नमो हनुमताय अवश्य अवश्य स्वाहा, ठीक है। ओम नमो हनुमताय अवश्य अवश्य स्वाहा। इस प्रकार से आपको अनंत में कम से कम 1-1.5-2 घंटा जितना आपको मन लगे, जितना आपका मन लगे इस मंत्र का जाप करना है। मंत्र कौन सा सुनो? ओम नमो हनुमताय अवश्य अवश्य स्वाहा, ठीक है। ओम नमो हनुमताय अवश्य अवश्य स्वाहा। इस मंत्र का आपको ये दीपक जो आपने जलाया है, इस दीपक के अंदर जो ये फूल बन रहा है ना, इस फूल के अंदर अपना ध्यान रखना है। ध्यान रखो, इस फूल के जो दीपक के अंदर जो फूल बनता है ना, आपको बाहरी जो आवरण है उसको नहीं देखना, वो जो फूल है उसके अंदर देखकर आपको हनुमान जी का आह्वान करना है। ओम नमो हनुमताय अवश्य अवश्य स्वाहा, ओम नमो हनुमताय अवश्य अवश्य स्वाहा। इस प्रकार से 1 घंटा 1.5 घंटा जितना आपके पास समय, ये कार्य आपको 12 बज के और 12:15 बजे तक आपको करना है, ठीक है ना। 12:15 बजे तक, रात की 9 बजे से और मध्य रात्रि 12:15 बजे तक आपको इस मंत्र का जाप करना है। अगले दिन आपको 2 माला जाप करोगे तो ये जो मंत्र है ये कम होते जाएंगे, ठीक है। इस प्रकार से 21 दिन तक आपको गणेश मंत्र का जाप करना है 1 माला, गुरु मंत्र का जाप करना है 1 माला, सुरक्षा मंत्र का जाप करना है 1 माला, ठीक है। 21 दिन के बाद में आपके मंत्र की संख्या बढ़ जाएगी। 21 दिन के बाद मंत्रों की संख्या बढ़ जाएगी तो
इन मंत्रों को यहाँ रोक देना, ठीक है। एक तो गणेश मंत्र को आपको रोक देना है। गणेश जी के सिर्फ 5 नाम लेना है। आपको सुरक्षा घेरा मंत्र का 5 नाम लेना है। 21 दिन में आपका सुरक्षा घेरा, 21 दिन के अंदर आपका सुरक्षा घेरा मजबूत हो जाएगा। और गुरु मंत्र का भी आपको 5 बार नाम लेना है। और जैसे जैसे ऊपर बढ़ते हो जाओगे तो आपका समय, जैसे आपने 3 घंटा बैठा, 3 घंटा कम होता जाएगा। तो आपको जैसे प्रथम दिन आपने ओम नमो नमताय आवसे आवसे स्वाहा, तो आपने 2 घंटा जप किया। अगले दिन करोगे तो क्योंकि उधर 2 माला हो गई ना, तो आपके समय कम होता जाएगा। इस प्रकार से जैसे जैसे ऊपर चढ़ोगे 51 दिन ऊपर चढ़ोगे तो आपको 51 माला जाप करोगे, ठीक है ना। एक बात का और ध्यान रखना है, जिस स्थान पर बैठकर आपको साधना करते हो वहाँ जो बल्ब है, लाइट है, उसको बंद करनी है। उजाला सिर्फ ये दीपक है, इसका ही उजाला रहना चाहिए। इस प्रकार से आपको 51 दिन तक 51 माला का आपको जप करना है। देखो ध्यान से सुनो भक्तों, 51 दिन के अंदर आप सफल हो जाओगे, ये मेरी गारंटी है। देखो सतयुग की बात बताता हूँ। पहले के ज़माने में क्या होता था, ये जो मंत्र मैंने आपको दिया है, ये जो मंत्र मैंने आपको सुनाया है, हम हनुमंते रुद्रात्मक आए हूँ फट, ये 12 अक्षरों का मंत्र है। नियम तो ये होता है इनका 12 लाख जप करना पड़ता है, लेकिन कलयुग है, ठीक है। पहले वाले इंसानों में ऊर्जा ज़्यादा हुआ करती थी, आज के इंसान में ऊर्जा कम हो गई। 54 दिन में आपके 1.25 लाख जब पूरे हो जाएंगे और 1.25 लाख मंत्रों में आपको सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। अब आपके सामने देखो, फिर सुनना, आपके सामने मोटी समस्या क्या आएगी, आपको दशांश, हवन, तर्पण और मार्जन, ये समस्या आएगी, ये नहीं कर सकते आप। आपके सामने ये मोटी समस्या, आप सफल हो गए, आपने हनुमान जी के दर्शन कर लिए, सब कार्य आपके सिद्ध हो गए, लेकिन जो मोटी समस्या है आपको दशांश हवन करना होगा। अब हवन आप नहीं कर सकते, आपके सामने मोटी जो समस्या है आप हवन नहीं कर सकते। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, ध्यान से सुनो भक्तों। आपको ऊपर से, जैसे ऊपर 51 माला आपने जप किया, उसके बाद में अगले दिन आपको 50 माला आपको जप करनी है। फिर आपको 49 माला जप करनी है, 48 जप करनी है, 47 माला, एक एक माला आपको घटाते घटाते लास्ट वाले दिन आपको 0 पर 1 माला पे आना है। और उस मंत्र का तो आपको बराबर जाप करना है, चाहे 5 ही मिनट जाप करो, आपके पास जैसे समय रहता है ना। मैंने बताया आपको 12:15 बजे तक ये कार्य करना है, ठीक है ना। तो आपको जो मंत्र है, जैसे 1 माला आपने वो मंत्र की घुमाई, तो आपको बिना माला के उस मंत्र का तो जाप करते ही रहना है। जैसे जैसे आपके समय मिले आपको, वैसे वैसे इस दीपक की ज्योत में देखते हुए आपको अनंत उस मंत्र का जाप तो चालू रखना है। ओम नमो हनुमंताय अवश्य अवश्य स्वाहा। इस प्रकार से आप 51 दिन के बाद में प्रथम माला पे आ जाओगे, मैं वादा करता हूं भक्तों। पहली बात तो यह है, दुनिया की कोई भी शक्ति, ध्यान सुनो, दुनिया की कोई भी शक्ति आपसे टक्कर नहीं ले सकती। स्वयं यमराज भी, जय श्री राम जय श्री राम, अगर स्वयं यमराज भी आपके प्राण लेने आएंगे तो आपके द्वार पर आके खड़े हो जाएंगे और आपसे बोलेंगे, भगत जी मैं आपके प्राण लेने आया हूँ, आपका समय पूरा हो गया है, अतः आपकी इजाज़त हो तो मैं आपके प्राण ले लूँ। क्या बात करते हो भक्तों, हनुमान जी की साधना के मुकाबले दुनिया में कोई भी साधना नहीं है भक्तों। मुझे पूरा भरोसा है मेरे इष्ट के ऊपर। जय श्री राम जय श्री राम। आप जरूर सफल हो जाओगे। जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे अगर आप साधना करोगे, मनमर्जी करोगे, तो मेरी कोई जवाबदारी नहीं है। मैं आप लोगों को बोल दूँ हनुमान जी को 11 दिन में सफल करा दूंगा, 11 दिन में तो 10 दिन बाद में 11 दिन आ जाएंगे, और फिर मेरे को बोलोगे या उल्टे सुल्टे कमेंट डालोगे कि गुरुजी हम सफल नहीं हुए। मैं वादा करता हूँ, अगर जैसे मैंने आपके 3 महीने जाएंगे और हनुमान जी को आर पार कराने की मेरी गारंटी है, साक्षात्कार मैं कराऊंगा। लेकिन जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे आपको साधना करनी होगी। अब आपके सामने समस्या रहती है कि ये जो भोग आपने रखा है इसका क्या करोगे। ध्यान से सुनो, ये भोग किसी को खाने के लिए नहीं देना है, आपको एक डिब्बे के अंदर आपको डालते रहना है। ये जो भोग है एक डिब्बे के अंदर डाल देना है। आपका कार्य पूर्ण हो जाए उसके बाद में कोई पीपल के पेड़ के नीचे ले जाकर जमीन में थोड़ा खड्डा खोद कर
आपको गाड़ देना है या फिर नदी के अंदर आपको प्रभावित कर देना है। इस प्रकार से भक्तों, अगर कोई बात न समझ आए, आप मेरे से बात कर सकते हो, मेरी से सलाह लेकर भी आप साधना कर सकते हो। अगर आपके पास कोई गुरु नहीं है तो मेरे से दीक्षित होकर ये कार्य आप कर सकते हो। मैं संपूर्ण विधान और भी अच्छे तरीके से आप लोगों को बताऊंगा। वैसे तो मैंने कोई भी बाकी नहीं छोड़ी है, सब कुछ मैंने पूरी डिटेल आप लोगों को बताया है। फिर भी कोई बात नहीं समझाए, आप मेरे से बात कर सकते हो। और चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। मेरी बातें आप लोगों को अच्छी लगे तो ही सब्सक्राइब करना, वरना मत करना। भगवान आपका भला करे। जय श्री राम, जय श्री राम।